उसमें एक गर्भवती महिला भी थी। ये कैसा जुनून होगा आजादी का कि एक महिला अपने पेट में प्राणों को लिए, नए जीवन को लिए निकल पड़ती है, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जननी जन्मभूमि आजाद हो, ताकि जिस बच्चे को वो जन्म दे वो आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। इसलिए आज उस महिला को नमन है जिसकी रगों में इसी इलाके का खून दौड़ता था, जिसने अपनी सुरक्षा की, अपने बच्चे की सुरक्षा की परवाह नहीं की, जिसकी आंखों के सामने शायद चित्र मात्र ये था कि भारत मां उसकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, और अगर उन जंजीरों को तोड़ना है तो महिला हो या पुरुष, सबको एक स्वर में भारत मां की जय, आजाद हिंदुस्तान में कहना है। इसलिए आज मैं नमन करती हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। मुझे ज्ञात है कि इस इलाके को कर्नाटक का, दक्षिण भारत का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसीलिए जब भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ तो उन्होंने कहा कि आजादी के इस जश्न में याद रखो 70 साल किन किन लोगों की कुर्बानी की वजह से आज हम एक स्वर्णिम भारत के भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से अगर 70 कदम गिनाऊं जो इन 2 सालों में हमने उठाए ताकि आजाद हिंदुस्तान में एक सक्षम भारत जिसकी कल्पना को लेकर सब प्रगति के पथ पर चले, उस सक्षम, समृद्ध, सशक्त भारत में क्या क्या हमारी कल्पनाएं हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि आजाद हिंदुस्तान में भी गरीब से गरीब व्यक्ति जब आर्थिक रूप से संपन्न होने का प्रयास करता था तो बैंक का दरवाजा कभी भी उसके लिए नहीं खुलता था। ये तो शायद पहली बार एक गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने आदेश किया कि जनधन योजना के माध्यम से अब बैंक चलकर गरीब के घर जाएगा, और आजाद हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगा। आज इस उत्सव में एक तरफ हम सब मिलकर यात्रा में सहभागी होंगे, इस बात का संकेत है कि हम एक राष्ट्र, एक तिरंगे के साथ एक पथ पर चल, जो हिंदुस्तान एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, वो हिंदुस्तान एक बार फिर आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त है और रहेगा।